Good evening, sir. गुड इवनिंग। आवाज आ रही है मेरी क्लियर? आ रही है, आ रही है। तो आज हमारा क्या था? फेब, मार्च एंड अप्रैल का करंट था ना, इसका रिवीजन था। पढ़ के आए आप लोग, या फिर पहले तो पढ़ा होगा ना आप लोगों ने? हेलो। Yes, sir. Yes, sir. यस, हाँ, रिवीजन किया हुआ है। ठीक है। बाकी लोग भी माइक ऑन कर लीजिए जिनको करना है, या फिर खुद भी आंसर कर सकते हैं, या फिर मैसेज कर दो, कोई इशू नहीं। 38 नेशनल गेम, नेशनल गेम्स, ये हुआ कहाँ पे था? यूके, उत्तराखंड। उत्तराखंड। टॉप किसने किया था इसमें? महाराष्ट्र। राष्ट्र ने। हम्म, ये इंडियन आर्मी का है, जो उसका क्या नाम था? हाँ, सर्विसेज। सर्विसेस सर्विस। सर्विसेस। जनरल महाराष्ट्र सर्विसेज। को सबसे ज्यादा मेडल्स मिले थे, बट सर्विसेज के पास गोल्ड मेडल ज्यादा था, जो कि 68 थे। ठीक है, ये याद रखना। एंड इसका एक और चीज पूछता है, एक तो इसका मैस्कॉट, मैस्कॉट क्या था इसका? उत्तराखंड का स्टेट बर्ड है वो। ओ अच्छा। ये लॉन कुछ तो नाम था, मौली 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 मौली। हाँ, मौली। मौली। मौ मौली। और स्टेट बर्ड जो उत्तराखंड का है उसका, वो है मोनल, उसी के नाम पे मौ मौली मौ रखा गया। एंड जो टॉर्च है वो क्या है? तेजस्विनी। टॉर्च का नाम है तेजस्विनी। ओके, इतना ही क्वेश्चन वो पूछ सकता है आपसे, इससे ज्यादा कुछ इसमें बनता नहीं है। ये इलेक्शन मेघालय में कमीशन, 39th वाला है क्या? मेघालय में इसके बाद वाला है शायद। ओके। यस। और इलेक्शन कमिश्नर अपने नए अपॉइंट हुए थे, बताओ कौन है अभी प्रेजेंट में? सॉरी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इलेक्शन में ज्ञानेश कुमार। हाँ, श्री ज्ञानेश। ज्ञानेश कुमार। और एक आर्टिकल क्या होता है इलेक्शन कमीशन का? व्हाट सर? आर्टिकल इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल क्या होता है? 315। आर्टिकल नंबर 324। 624, सॉरी सॉरी 315 सॉरी सॉरी। 320 324 सर। 324 होता है। 324 टू 329। मेनली 324 ही होता है जिसमें पावर्स। राइट। एक चीज और बताओ, एरो इंडिया, इस पे बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। एरो इंडिया शो होता है वो कहाँ हुआ है? बैंगलोर। हाँ, हर साल। बैंगलोर में हर साल। हुआ है, ये क्या कहते हैं हर प्लेस का हर साल नाम साल यही था? ही। क्या तो नाम था प्लेस का? यलंका यलहंका। यलंका। यलहंका। ये उतना नहीं पूछेगा वो, बस स्टेट पूछेगा बैंगलोर। एंड इसका यलहंका थीम भी, एयरबेस। थीम भी हर साल सेम रहता है, रनवे, रनवे टू बिलियन अपॉर्चुनिटीज। यही थीम पे क्वेश्चन पूछा था बीपीएससी ने। हर साल सेम रहता है, इसको तो याद भी नहीं करना पड़ेगा आपको उतना। ठीक है, नेक्स्ट बता दो मेरे को आप। फाइनेंस कमीशन के बारे में कुछ बता दो। आर्टिकल 230 में है। आर्टिकल 280। 280 हो गया। अभी 16 फाइनेंस कमीशन किसके अंडर में है? अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया। जो अरविंद पनगड़िया है, ये वाइस चांसलर है किसी यूनिवर्सिटी के। नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी से। नालंदा। नालंदा में एक एआई वो कुछ एस्टेब्लिश हुआ, उसका नाम क्या है? हाँ। ये अरे नाम नोरबू। बोलो यार। नोरबू। हाँ, नोरबू नोरबू है। नोरबू यस। ठीक है, एक कंट्री है जिसने अभी ओपेक प्लस को ज्वाइन किया है, इस कंट्री का नाम क्या है? ओपेक प्लस को सर। कतर। साउथ, साउथ कतर। अमेरिकन कंट्री है। अच्छा, साउथ अमेरिकन। एक प्लस। ब्राजील। 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 ब्राजील ने ज्वाइन करा। ठीक है, ओपेक में अब किसी कंट्री को डायरेक्ट एंट्री नहीं है, तो जो भी ऐड हो रहे हैं ना वो ओपेक प्लस में ऐड हो रहे हैं। ओके।
एंड रेखा गुप्ता किस स्टेट की ये है? दिल्ली। दिल्ली की दिल्ली। पहली फीमेल सीएम है वो? नो नहीं सर, सर नहीं सर नो नो, थर्ड है। फोर्थ या थर्ड। फोर्थ है। फोर्थ। हाँ फोर्थ। इससे फोर्थ है ना। अच्छा, इससे पहले वो सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित, और कौन है सर? अभी इससे पहले जो थी, उसके पहले तो शीला दीक्षित थी, इससे पहले ये थी। नहीं आतिशी मलिक अरविंद पहले केजरीवाल के पहले बाद अरविंद स्वरा थी, फिर शीला दीक्षित, फिर सुषमा आतिशी स्वराज। सर। ओ आतिशी, ओके ओके, हाँ। थोड़े वो दिन के लिए वो आतिशी थी। कुछ दिन के लिए थी, मतलब 24 हाँ से हाँ, 25 में। इसीलिए याद नहीं रहता उस। ठीक है। एक लेक है, वो है सागर, इसको रीनेम करा गया है। क्या रीनेम किया गया इसको? ओए सागर। वरुण सागर का आपने नाम वरुण सुना है ना? सागर। वरुण सागर। हाँ वरुण सागर राजस्थान। उसको। हाँ राजस्थान। ये पूछेगा कि है कहाँ पे ये। अजमेर में है। राजस्थान अजमेर में। 1892 में बना था ये। एक फर्स्ट ब्लैक वुमेन टू क्राउन्ड एज मिसेस वर्ल्ड, क्या नाम है इनका? फर्स्ट लगाना था ना, फर्स्ट लाने से इम्पोर्टेंट लगता है। नाम नहीं याद है सर। ऑप्शन, नाम सुना हुआ है, अभी याद नहीं आ रहा। हाँ शेगो गेले नाम इनका। वो गया ये है कहाँ से? साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका। फोर्ट विलियम का नाम बदल दिया गया ना अब। क्या रखा गया? विजय दुर्ग। फोर्ट विलियम है कहाँ पे? कोलकाता। 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 किसके किसके नाम पे रखा गया था उसको? विलियम किंग फोर्ट। विलियम। किंग विलियम थर्ड के नाम पे रखा गया। विलियम थॉट्स। ये मेरे को बताओ, एआई एक्शन समिट पेरिस में पेरिस। थर्ड और फोर्थ इंडिया में 2026 में। नेक्स्ट इंडिया में एक्शन समिट्स मेरे को याद है ब्लेचले पार्क डिक्लेरेशन। यस सर, ब्लेचले पार्क, ये यूके में है। किसके लिए ब्लेचले पार्क है क्या? वो सर एआई, ये कि मतलब मिसयूज, एआई का मिसयूज नहीं हो सर। नहीं नहीं, ब्लेचले पार्क है ना, ये ब्लेचले पार्क क्यों फेमस है? सर यहाँ पर बहुत सारे मतलब बहुत सारे पास में मीटिंग्स हुए हैं, जैसे नाजी का कुछ हुआ है। ये सर एक ब्लेक्सले तरह की। डिक्लेरेशन के कारण भी फेमस है ना सर, ब्लेचले ब्लेक्सले। डिक्लेरेशन है। यस सर। हाँ डिक्लेरेशन तो है ही, बट ये जो ब्लेचले वर्ल्ड पार्क है वॉर ना, ये वर्ल्ड वॉर के टाइम पे भी टू ये वर्ल्ड वॉर टू के मेमोरियल टाइम रखा पे। है। वर्ल्ड वॉर 2, इसलिए तो नाजी का कुछ कुछ हुआ था यहाँ पर। जो नया भी इनकम टैक्स बिल आया है, Yes, sir. आईटी बिल, अभी तो एक्ट बन गई है, इसने रिप्लेस किसको किया है? इनकम टैक्स एक्ट 1961 से। हाँ 1961, ये ईयर याद रखना, 1961 को किया है, क्योंकि काफी साल बाद ये हुआ है। और इसमें कोई टैक्स स्लैब चेंज भी करे गए हैं क्या इसके अंडर में? नहीं करा गया है कोई भी ना, सब्सटेंशियल चेंज नहीं, बस इजी करा गया है इसको, लैंग्वेज को इजी करा गया है। ठीक है, ये सब करा गया है इसमें। और क्लियर फॉर मॉडर्न वे। हाँ हाँ। एक कंट्री है जिसने एआई जनरेटेड चाइल्ड अब्यूज कंटेंट को क्रिमिनलाइज करा है। ब्रिटेन, यूके। ब्रिटेन। ब्रिटेन सर। हाँ यूके। यूके। के बाद आप मेरे को बताओ, बताओ मेरे को, गूगल का लार्जेस्ट जो कैंपस इंडिया में वो कहाँ पर है? विशाखापत्तनम। विशाखापट्टनम। गूगल का हैदराबाद सर, अभी तो बेंगलुरु। हाँ बेंगलुरु। बेंगलुरु। इसका नाम क्या है? गूगल अनंता। अनंत। अनंता। अनंत से मेरे बैंगलोर को के। याद आया, एक कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी बनी है। गुजरात। गुजरात हाँ आनंद गुजरात। में। गुजरात। इसका नाम किस पर रखा गया है? अमूल, आनंद मिल्क लिमिटेड। अमूल पर सर। अमूल के जो फाउंडर है ना, उनके नाम पर रखा गया है। वर्गीस कुरियन। बर्गिस। अमूल के फाउंडर वर्गीस कुरियन थोड़े हैं। हाँ मतलब वो तो रेवोल्यूशन के वो तो फ्लड रिवॉल्यूशन, हाँ व्हाइट रिवॉल्यूशन से रिलेटेड है। ऑल इंडिया ट्रांसजेंडर कॉन्फ्रेंस।
कहाँ हुआ ये? अजमेर में हुआ है। अजमेर। सोशल इशू से रिलेटेड है ना करंट, इसलिए सोशल इशू से करंट ही बहुत कम रहते हैं, जो रहते हैं वो इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। धर्मा क्या गार्जियन, है ये? ऑल इंडिया ट्रांसजेंडर कॉन्फ्रेंस। जापान नहीं, धर्म गार्जियन फ्रांस का है। जापानी रे। धर्म, हाँ जापानी होगा, जापानी है। जापानी है। जो भी जापान गार्डियन में वाला है ना, सब हाँ। जापान का ही रहता है। जापान। जॉइंट मिलिट्री मूवमेंट इंडिया जॉइंट एंड मिलिट्री जापान। एक्सरसाइज। गार्डियन वाला सब इन्हीं का लग रहता रहा है क्लास चल रहा है, लड़कियां भरी हैं इसमें। भाई है। अरे 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 भाई कौन भाई आ रहा है भाई इधर? कौन है तेरा? माइक तो कौन बंद है? कर ले। कौन पढ़ाई है? कर लो भाई, एग्जाम आ चुका है अब। क्रिश का गाना सुन रहा हमला अचानक हुआ। 39 नेशनल गेम्स हमने देख लिया। मेघालय होगा कब 39 नेशनल गेम्स? अभी किसी ने बताया था ना। मेघालय में सर, ये तो नेक्स्ट मेघालय 2026 में है। या इसी, हाँ कब होगा? 26 में ही ना सर? 2026 27 में। 2027 में। हाँ 27 में 27 होगा। में, ओके ओके। 27। ओके। सूरजकुंड मेला कहाँ पे लगता है? राजस्थान राजस्थान। राजस्थान राजस्थान। फरीदाबाद में है, हरियाणा में। हरियाणा। गुनेरी पुष्कर विलेज मेला अभी, राजस्थान। हाँ गुनेरी विलेज अभी काफी न्यूज में था ना, गुनेरी। सर गुजरात। ये है तो गुजरात में। ये फेमस क्यों हुआ है? इसको कुछ डिक्लेयर किया गया है? लास्ट विलेज। बायोडाइवर्सिटी सर हेरिटेज साइट। ढोलबिरा के बगल में है हरप्पा। बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज। बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है सर ये कुछ। हाँ बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, इसको अभी डिक्लेयर करा गया है इसलिए न्यूज में। मैंग्रोव के लिए फेमस है। मैंग्रोव से मेरे को याद आया, जो मिस्टी स्कीम थी ना मैंग्रोव के लिए, यस इसमें अभी टॉप परफॉर्मर का अवार्ड मिला है। वो किसको मिला है? किस स्टेट कर्नाटका। को? हाँ महाराष्ट्र, पता नहीं ना, सर। नहीं सर गुजरात। महाराष्ट्र। गुजरात। गुजरात गुजरात। गुजरात। बहुत इन्होंने मैंग्रोव एफोरेस्टेशन किया है, उसके लिए मिला है। एक गवर्नमेंट समिट भी कुछ हुआ था ना, गुजरात में। जो शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स, उसका थीम था, दुबई में हुआ था आई थिंक। यस सर। वो भी याद रखना, वो भी इम्पोर्टेंट है। फेब में मोटा मोटा तो आपको सब पता ही है। 58 टाइगर रिजर्व बताओ। माधव 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 नेशनल पार्क। एमपी में। एमपी माधव 57 राता पानी था। हाँ 57 रातापानी हो जाएगा। एंड टाइगर रिजर्व, सेकंड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व, ये आपको उस दिन बताया भी था मैंने। ये सब फर्स्ट इज मध्य प्रदेश, सेकंड इज कर्नाटका आई थिंक, या फर्स्ट इज उत्तराखंड। आंध्र प्रदेश श्रीशैलम। पहला नागार्जुन सेकंड, सेरुसलम। हाँ हाँ सही है। सेकंड इज फर्स्ट हो ये गया। क्या कहता है माधव, नहीं नहीं सेकंड पन्ना पन्ना नागार्जुना है ना। नहीं, कॉर्बेट। कुछ तो था अभी जहाँ। सात सौ मिला सुंदरबन के बनाया ना। सुंदरबन। सुंदरबन, हाँ सॉरी सर सुंदरबन। 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 अच्छा, टाइगर रिजर्व पूछ रहे हाँ हैं हाँ स्टेट। टाइगर रिजर्व। हाँ ये अभी न्यूज में है, क्योंकि इसको एमलगमेट करके बनाया हुआ है अभी, इसलिए सेकंड ही, पहले 7th पोजीशन में था, अब सेकंड पोजीशन में पहुंच गया है। सेकंड आ गया सुंदरबन, ठीक है। पहला जिम कॉर्बेट है। नहीं यार वो तो फर्स्ट था। फर्स्ट ही तो पहला बोल नहीं रहा है, हूँ। नहीं, वो साउथ में है, श्रीशैलम है वो। श्रीशैलम आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। ज्ञान ज्ञानपीठ अवार्ड किसको मिला है? विष्णु श्री शुक्ला। विनोद कुमार शुक्ला। विनोद कुमार शुक्ला। कुमार शुक्ला है सर। विनोद कुमार विनोद कुमार शुक्ला जी शुक्ला। को। हाँ। का देहांत हो गया है। ऑस्कर किसको मिला है? एकेडमी अवार्ड ऑस्कर, एक अभी मूवी थी सब ना। अनोरा। अनूरा। अनोरा। अनोरा बेस्ट पिक्चर। और एक्टर में किसको मिला था? ब्रॉडी। एलन ब्रॉडी। हाँ ब्रॉडी को मिला था। एक्ट्रेस में मेडिसन। मेडिसिन। मेडिसिन। ब्रॉडी, मेडिसिन याद कर लो। एनोरा को सबसे ज्यादा अवार्ड मिले इसमें, 4-5 कुछ अवार्ड मिले थे इसको। किस मूवी के लिए भी मिला था? 5 5 मिले हैं, ठीक है। कबड्डी वर्ल्ड कप, इंडिया जीता। हैदराबाद किसका? सब कुछ का आंसर उसका इंडिया ही होगा। हम्म। हुआ कहाँ? इंडिया में। जीता कौन? इंडिया।
रनर अप खाली, हाँ रनर रहा इंग्लैंड, इंग्लैंड ये याद है। इंग्लैंड सलमान खान थे ना इसके वो ब्रांड एम्बेसडर। एबल प्राइस, ये बताओ एबल प्राइस पे भी एक क्वेश्चन आया था, ये दिया किस फील्ड में जाता है एबल प्राइस? मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स ऑस्कर लेवल का होता है काशीवारा है ना, काशीवारा, हाँ काशीवारा। काशीवारा, काशीवारा, मासी काशीवारा। मशीता काशीवारा। काशीवारा से मेरे को याद है कौन सी कंट्री में अभी एक प्लेटफॉर्म को, ट्रेन स्टेशन जो है उसको 6 घंटे के अंदर रिन्यू कर लिया गया। जापान। जापान कर सकता है ये। हाँ ओके। कावेसी का ये जापान के ही थे। सर एक मसातो कांडा एडीपी का है ना चेयरमैन? खंजर एक्सरसाइज किसके बीच में है? कैसा? किर्गिस्तान। कजाकिस्तान। वो खंजर इंडिया का किर्गिस्तान 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 ना? हाँ किर्गिस्तान है ये हम्म। खंजर। और एक मेरे को आप बता दो, एक नीति आयोग की रिपोर्ट है, क्या नाम है उस रिपोर्ट का? तो फिस्कल वाला की? नहीं फिजिकल वाला नहीं, अरे जो यूएनएसडीएसएन भी रिपोर्ट रिलीज करता है, मल्टी डायमेंशनल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हाँ एसडीजी। हाँ फिजिकल ये बताओ, इंडेक्स या ये इंडिया वाला बताओ, नीति आयोग जो रिपोर्ट रिलीज करता है उसमें बताओ क्या क्या है इसमें। फर्स्ट कौन, लास्ट कौन, स्कोर बता दो तो और अच्छा है। सर फर्स्ट शायद उड़ीसा है। ओडिशा है, लास्ट शायद आप फिजिकल इंडेक्स में चले गए। सस्टेनेबल एसडीजी में सर ये केरला होगा सर। केरला हाँ है, सर, एसडीजी में केरला है और दूसरा लास्ट होगा अपना ये क्या कहते हैं, असम। असम नहीं तो बिहार कुछ तो था। नहीं मैं बता रहा हूँ, केरला एंड उत्तराखंड टॉप किया है एंड बिहार जो है वो लास्ट है। 56 या 57 इसका स्कोर था। ओके हाँ। बिहार लास्ट है तो बिहार याद रखना, वो दे देंगे कि बिहार फर्स्ट है या फिर सेकंड लास्ट है, वो कुछ भी दे देंगे। खेलो इंडिया विंटर गेम्स कहाँ हुए? लद्दाख। गुलमर्ग में सर। लद्दाख और गुलमर्ग। लद्दाख। लद्दाख। वो किंगफिशर इसका था ये। सर गुलमर्ग में भी शायद 2 जगह हुआ था ना? हाँ शायद 2 जगह हुआ था ये। दो एक फेज गुलमर्ग और लद्दाख दोनों जगह हुआ था। मैस्कॉट इसका किंगफिशर सर बर्ड आइस है। स्केटिंग का लद्दाख में हुआ है और इसका स्कीइंग का इसमें हुआ है हाँ गुलमर्ग गुलमर्ग का में। मतलब क्या होता है गुलमर्ग में? मर्ग मतलब सर ये मेडोज लैंड्स। ग्रासलैंड। ग्रासलैंड मेडोज है। मेडोज हाँ ग्रासलैंड रहते हैं इंडिया में, उसको मर्ग कहते हैं लोकल भाषा में। गुलमर्ग, सोनमर्ग। हाँ राइसीना डायलॉग, इंडिया न्यूजीलैंड। राइसीना डायलॉग इंडिया न्यूजीलैंड थोड़े होगा। सर वो वहाँ के शायद प्राइम मिनिस्टर थे, वो ये आए थे स्पेशल गेस्ट के तौर पे आए थे ना? हाँ यस 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 लक्ष्मण। जो काल चक्र, वहाँ का थीम था काल चक्र। लक्सन चक्र। लक्सन। यस सर, तो न्यूजीलैंड होगा ना ये? न्यूजीलैंड और इंडिया। ये चीफ गेस्ट है न्यूजीलैंड से आए थे। वो चीफ गेस्ट थे तो साल न्यूजीलैंड के जो पीएम को क्रिस्टोफर लगन। और इसका थीम था कालचक्र, पीपल। काल कालचक्र चक्र पीपल हाँ। पीस एंड प्लेनेट। और आप बता दो मेरे को, वाटर डे कब होता है? 2-4 डे है 22 मार्च। सर डेट नहीं याद होता, इसके लिए कुछ दिक्कत। अरे वो नहीं, वो मैं ज्यादा भी बता नहीं दे रहा हूँ। पूछते। देखो सर, ये 22 मार्च, आप एक वर्ड याद रखो, वेब। वेब WEB 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई। वाटर हो गया, अर्थ हो गया, बायोडाइवर्सिटी हो गया। पहले वाटर फिर अर्थ, मार्च फिर अप्रैल। वेब। हाँ वेब वेब WEB। अच्छा बायोडाइवर्सिटी ये बढ़िया निमोनिक है, वे भी याद रखना आप सबको। सब और एक 22 वेटलैंड होता सर डेट भी एक बार मेंशन कर दीजिए ना। 22 22 ही है। ओके 22 मार्च वाटर, 22 अप्रैल अर्थ डे एंड 22 मई बायोडाइवर्सिटी डे। बायोडाइवर्सिटी। वेब 22 वेटलैंड डे 2 फरवरी है। सेकंड फेब सेकंड फेब 1971। 2 वाटर डे
इंडिया ने इसरो ने डेवलप किया है, दो माइक्रो प्रोसेसर डेवलप किए ना, हाई स्पीड माइक्रो प्रोसेसर। विक्रम 32 एक और कल्पना 32 अल्पना विक्रम अल्पना। विक्रम और कल्पना, विक, विक्रम और 32 अल्पना ना, कल्पना बोल रहे हो। कल्पना अल्पना ए फॉर कल्पना, के फॉर कल्पना, ALPN अच्छा के के फॉर कल्पना एंड वी फॉर विक्रम। तो आई सर गेस अभी मोटा ध्रुव मोटा 32 बिट का वो तो नहीं है, इम्पोर्टेंट है ना। क्या 64 बिट का भी जो ध्रुव अभी तो जस्ट हाल फिलहाल में। 32 बिट है, यहाँ 32 लिखा है ना, ये 32 बिट वाला है। ओके, अभी 64 बिट वाला आ गया ध्रुव। हाँ, एक तो आज भी न्यूज में था, यस सर। आज भी किसी को अनवील करा है। आज ध्रुव वाला वही तो, वाला बोल रहा हूँ। हाँ आज वाला तो नहीं होगा, नहीं इम्पोर्टेंट है आपके लिए। डॉल्फिन पटना में क्या बना है, डॉल्फिन सेंचुरी, डॉल्फिन रिसर्च सेंटर रिसर्च रिसर्च सेंटर सेंटर भागलपुर में बना है वो भागलपुर में। सेंचुरी विक्रमशिला सेंचुरी। के बाद आप मेरे को बताओ, इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में बताओ। 1960 1960 वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड बैंक, आईसी इंडियन झेलम IC कैनाल सीजीआई बीआरएस है सर, CGI शॉर्ट फॉर्म में याद किए थे सीजीआई बीआरएस। पीजीआई भी ईस्टर्न ईस्टर्न रिवर इंडिया को मिला था और वेस्टर्न रिवर पाकिस्तान में पाकिस्तान। इंडिया 2020 डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? 100 इसमें बीआरएस में 100 है, इसमें 80 80 20 है ना शायद। 20 इंडिया 80 पाकिस्तान 80 पाकिस्तान 20 इंडिया। इंडिया। किसके बीच सर साइन इस हुआ पर था? एक वो एक डैम भी ना बना हाल फिलहाल में जो ये जम्मू कश्मीर के काफी सारे पास। डैम्स बने हुए हैं, काफी सारे डैम्स बने हुए हैं, काफी सारों पे केस चल रहा है, जैसे रैटल हो गया, तो सब पे है अभी ना, सब पूछ पे सकता पाकिस्तान है। केस चलता रहता है। वो पूछेगा कि किस रिवर पे है, हाँ वो पूछता है हमेशा। वो बस जो एनसीईआरटी में मेंशन है ना, वही वाले पूछेगा वो। हम्म। किसे किसके बीच हुआ था ये प्राइम मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस है? याकूब याकूब खान और जवाहरलाल नेहरू। याकूब नहीं, आयुब खान, आयुब खान और सॉरी जवाहरलाल। हाँ सॉरी हाँ आयुब खान, अयूब सॉरी खान और आयुब जवाहरलाल कहाँ नेहरू। कहाँ पे था? कराची में। कराची में। कराची कराची में। अब इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा इससे। एक क्वेश्चन अभी महाराष्ट्र पीसीएस में पूछा था कि पंचशील एग्रीमेंट, यस सर। पंचशील एग्रीमेंट जो है किसके किसके बीच हुआ था? वो जवाहरलाल इंडिया नेहरू और चाइना के सर साथ में। क्या हाँ, चला? इंडिया, जवाहरलाल इंडिया नेहरू एंड और वो चाइना। जेएलएन और वो सर नाम ऑप्शन दीजिए, याद है सर। नाम तो मैं भी भूल गया, अभी देख के आया था मैं वीडियो। कुछ टी से नाम था ना उसका, टाइटल कुछ टी से था। 30 है। वहां तो जवाहरलाल और इन लोग का नाम चेक करो ना बहुत कोई। चांग हाउ करके कुछ था नाम, चांग हांगफू। एक मिनट इसको कमेंट कर देना जो भी देखोगे बाद में, याद रहे लोगों को। जो महाराष्ट्र में पूछा वहां तो बन जाता क्वेश्चन, क्योंकि बाकी जो सारे ऑप्शन थे ना, वो आप देखते तो वहां ऑप्शन में 2 और 4, तो ऐसा थोड़े हो कि दो दो प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, तो कभी नहीं हो सकता, तो वहां क्वेश्चन आराम से बन जाता। बट अब अगर पूछे तो देख लेना इसको। 10 लिंक किसके किसके बीच में है? उज्बेकिस्तान कौन सा? 10 इंडिया लिंक। उज्बेकिस्तान। इंडिया उज्बेकिस्तान। ओ बायलेटरल सर, हो गए। जाओ एंड लाई, जाओ जाओ एंड लाई। इनलाई है, जाओ जाओ इनलाई। जाओ एंड लाई। नालाई जावेन लाई तो पेंसिल का हो तो। ये क्वेश्चन बड़ा इजी था, बट मतलब वहां पे देख के अगर जो लोग अपना कूल नहीं मेंटेन किए होंगे ना, उनको वो लगेगा कि काफी हार्ड है। सर ये ईयर बनने वाला भी क्वेश्चन। पूछ सकता है ना 1954। हाँ 24। उसके दो इंपॉर्टेंट लीडर्स थे, सन यात सेन और माओ जेडोंग, पर ये दोनों उसमें नहीं थे। माओ जेडोंग तो वो वो कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट में थे। सर इंडस वाटर ट्रीटी पे अगर करंट अफेयर पे क्वेश्चन बनेगा तो डैम पे ही बन सकता है ना, मतलब लेटेस्ट क्वेश्चन। वाटर ट्रीटी के अंदर कोई डैम नहीं है। नहीं नहीं उसमें डैम नहीं है, मतलब जो भी रिवर है ना रिवर्स में हाँ जो डैम है। उसकी बात कर रहे हैं। इंडस रिवर रैटल सिस्टम के नाम बात डैम्स। है। देखो मोस्टली जो डैम्स है ना, मोस्टली डैम्स चेनाब पे बने हैं उसके, चेनाब और झेलम। झेलम पे, मोस्टली चेनाब और झेलम पे बने हैं। तुक्का मारना, तीन ही दोनों मारना। जो नए वाले आपको लगेंगे ना, वो सब इसी बने हुए हैं, जिसपे पाकिस्तान क्लेम करता है। जी अंबेडकर जयंती जो है, हम्म। अंबेडकर जयंती, इसमें किसी अमेरिकी स्टेट के कोई
वहाँ का मेयर था ना। हाँ अभी सर वो एरिक एडम्स सर न्यूयॉर्क सर एरिक एडम्स एरिक एडम्स। एरिक एडम्स। ये बीपीएससी वाला क्वेश्चन। सही वैसे का ही है। बिम्स्टेक समिट कहाँ हुआ है? थाईलैंड। थाईलैंड बैंकॉक। हाँ बैंकॉक में हुआ है। और इसका थीम क्या है? अरे अरे वो रेजिलेंस बोधी से याद रखा हूँ मैंने। बिम्स्टेक अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपमेंट एंड हार्नेसिंग, कुछ ऐसे ही है सर। Prosperous, resilient and open BIMSTEC. हाँ बिम्स्टेक पीआरओ। हाँ PRO. पंचायती राज डे कब है? 24 अप्रैल। 24 अप्रैल। 24 अप्रैल। अमेंडमेंट कौन सा इससे रिलेटेड? पीआरआई से? 23 amendment. 73 70 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992. नहीं, मैंने बस पीआरआई पूछा आपसे। 73 होगा। हाँ ये यूएलबी होगा तब 74 लेके आना इसमें। और इसके अलावा इसे कमिटीज आते हैं ना क्वेश्चन में। हाँ मैं देख बलवंत रहा राय हूँ आप मेहता बता रहे हो। 57, अशोक मेहता BAT 77, LPG हाँ बीए है ना सर, बलवंत राय, अशोक, LM सिंघवी और बलवंत राय, बैकस्टैग अशोक बैकस्टैग मेहता, बलवंत राय, बैकस्टैग, अशोक हाँ मेहता, बैकस्टैग, जीके राव, एलएम सिंघवी। बैकटैग LP. जीवीके राव, LM सिंह, 57, 77, कुंजन 85, और 81, 88, 88। गाडोगिल। कॉन्स्टिट्यूशन की बात किसने करी थी? सर एमएन एलएम रॉय सिंघवी। एलएम LM सिंघवी। Singhvi. भी 1986. और 3 टायर? बलवंत राय फर्स्ट वाला अशोक मेहता। बलवंत राय मेहता का बलवंत राय, हाँ। अशोक मेहता सेकंड टायर, बलवंत राय फर्स्ट and two ईयर टायर बलवंत राय। टीयर और मंडल 20 पंचायत अशोक अशोक मेहता। मेहता 2 टीयर। सर क्वेश्चन फिर से रिपीट कीजिएगा सर, सॉरी। हाँ जो 3 यस टायर स्ट्रक्चर है ना, उसको सबसे पहले किसने इंडोर्स किया था? बलवंत राय मेहता ने। बलवंत राय मेहता बलवंत का राय बेटा. मेहता जो अभी नॉर्मली चलता भी है। एंड अशोक मेहता ने 2 टायर स्ट्रक्चर की बात करी थी। जो इंटरमीडिएट टायर था उसको हटा दिया था इंटरमीडिएट ईयर को। and 29 सब्जेक्ट इन पंचायती राज। हाँ 29। जालियांवाला बाग मैसेकर कब हुआ था? 1919. 13 अप्रैल। 1990। अप्रैल 1990 में। 1919। 1919 हाँ बस नाम भी याद रखो तो काम चल जाएगा। 13 अप्रैल 1990। और इससे मेरे को याद आया कि एक और अभी कोई इवेंट था, हाँ जिसने 100 साल पूरे हुए हैं। हाँ वो इवेंट जो है रिवॉल्यूशनरीज ने किया था। 1925 वाला सर काकोरी चित्तरगोना काकोरी ना? ट्रेन। सर काकोरी, जिसका नाम भी चेंज हुआ है ना शायद, सर सहारनपुर ट्रेन को समथिंग कर दिया गया है। काकोरी ये 100 साल बोला था। काकोरी एक्शन डे है उसका रख दिया है. हाँ उसका नाम चेंज, हाँ उसका नाम काकोरी चेंज कर एक्शन दिया डे. गया था। और जो अभी कोई एक नाम कह रहा था मास्टर सूर्यसेन वाला। चितगोंग। चिटगांव आर्मरी। सूर्य सेन वाला है. ये कब हुआ था? 1924. ये तो 1924. 1930 में 30 में 1930 मास्टर इसमें हुआ था। अप्रैल इससे में एक 30 में। फीमेल लीडर है, फीमेल हाँ सोल्जर। मातंगनी हाजरा। कल्पना प्रीतिलता वाडेकर, मातंगनी हाजरा। प्रीतिलता वाडेकर शायद ना? कल्पना दत्त नहीं है क्या रिलेटेड? उन्होंने भी लिख किया था ना। सुनीति घोष है ये सर शायद। कल्पना दत्त भी है। कल्पना दत्त पे क्वेश्चन आते इसलिए मेरे को कल्पना दत्त याद है। सर सुनीति घोष भी इसी से जुड़ी हुई है ना? हाँ वो जो है ना, वो जो मास्टर दास सूर्यसेन है ना, उनसे जी सर। इंस्पायर्ड थी वो सुनीति घोष, जिन्होंने गोली मार दिया था ना जाके, मतलब यस अटेम्प्ट सर। किया। हाँ एक मेरे को बताओ आप, कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश असेंबली. मध्य प्रदेश। गीता का भी मैं कूनो तो हो गया। डेनियल नोबा कंपनी आपके। अभी यहाँ पर 10 सीटें और ले जाएंगे बोट्सवाना से। ओके। और वहाँ अपनी प्रेसिडेंट भी गई हुई थी। यस, तभी तो सिर्फ पैक्ट साइन हुआ है वहीं पर। आर्टेमिस रिकॉर्ड बताओ, आर्टेमिस रिकॉर्ड किससे रिलेटेड है? आर्टेमिस सर यूएस नासा का है ये सर, ये मून मून खोज, ये मार्स या मून कुछ तो था। आर्टेमिस मून का है शायद। क्या ये नाम है आर्टेमिस? नासा का जो है ना, मून मिशन हो गया। मून का मून मिशन है सर। ये केबीसी में पूछा गया था, याद है हमको। और इसमें मार्स का क्या था? मार्स का
मार्स वाले का मार्स वाले का भी कुछ था, ध्यान से नहीं। हम्म, और सर इसका अभी याद मून नहीं, का ये भी चेंज इसका हुआ बहुत है ना, अच्छा न्यू नाम है। वेनस या किसी पे ज्यादा मून आ गया है। वेनस पे पहले था, अभी तो किसी पे है नया ज्यादा मून आ गया। वीनस का तो है ही नहीं मून। नहीं नहीं नहीं, कुछ तो था कहीं पे यार, मैं ये पढ़ा था कहीं पे। 28 कुछ करके था ना। वो आप काफी पहले की बात कर रहे हो। अच्छा। अब वापस से रिस्टोर हो गया, जो नंबरिंग था ना वो चेंज हुआ था, हाईएस्ट नंबर ऑफ मून्स वाला वापस से रिस्टोर हो गया। ओके, मैं तो देखे थे यार, एक सेकंड पे। एक बताओ आप मेरे को कि सर श्रीहरिकोटा से कुछ अभी रिसेंट लॉन्च भी किया है ना, LVM3 कुछ। सारे सारे लॉन्च अभी मैं बताऊंगा आपको। मैंने एक ओके। रखा है लास्ट में PDF, थोड़ा बहुत है, वो मैं भी आपको करवा दूंगा। जो इसरो के जो मिशन है ना रिसेंट, वो सारे करवा दूंगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट कहाँ पे हुआ है? कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट। हाँ सर, सैटर्न का सबसे ज्यादा हो गया है, उसमें 274 हो गया टोटल। 128 न्यू मून ऐड हुआ है। अर्लियर हाँ पहले जुपिटर का था, अब हम्म। अब सैटर्न का हो गया। अच्छा, अभी फिलहाल स्टैंडिंग सैटर्न पे है। हाँ हाँ ये सर पहले जुपिटर का ज्यादा था। हाँ हाँ, अभी दिमाग में। अभी रिसेंटली कुछ डिस्कवर हुए हैं इसमें सैटर्न में। हाँ, 128 न्यू मून्स आए। न्यू, हाँ अच्छा। ये दिल्ली में हुआ है ना? न्यू दिल्ली, हाँ। यस सर, न्यू दिल्ली में। ये क्या है? ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी अभी एक पोर्ट है ना जिसमें स्टार्ट हुई है। केरला में, हाँ, केरला में केरला में सर, केरला में हाँ वो केरला में डीप वाटर करके कुछ। डीप वाटर सी नाम है। क्या है? वेंजू ऐसे कुछ तो नाम है सर, नाम ही नहीं। विंजा अडानी विंजिगिम एक्सेस कुछ कर रहा नाम है ना था, उसको। हाँ हाँ, VNIZ। विंजिंगम पोर्ट ना? हाँ, वेंजिंगम, सिंगापुर, यस वेंजिंगम। डीप वाटर वहाँ पोर्ट है। ट्रांसशिपमेंट होगा वहां पे, मतलब आएगा वहां से फिर डिस्ट्रीब्यूट होगा सब जगह पे। इसके पहले हमारा इंडिया को ट्रांसशिपमेंट्स के लिए किस कंट्री पे रिलाई करना पड़ता था? सिंगापुर। सिंगापुर। सिंगापुर का ट्रांसशिपमेंट पोर्ट हम यूज करते थे। और बदावन एयरपोर्ट महाराष्ट्र का भी क्यों सर इम्पोर्टेंट था ये? अभी सुर्खी मतलब वाधवान हेडलाइन। वाधवान पोर्ट ना? यस सर। वाधवान वाधवान पोर्ट। हाँ, हाँ महाराष्ट्र में ही है। हाँ, ये नया इंडक्ट हुआ है। और जो नया हाइपरलूप बन बना रहा है है। ना, हाइपरलूप जो बन रहा है ये महाराष्ट्र में, वो भी वाधवान से ही कनेक्ट करने वाला है। ओके। JNPT को वाधवान से कनेक्ट करेगा। इसके फायदा क्या होगा? ठीक है सर, वो अगर हम एक पोर्ट को दूसरे पोर्ट से कनेक्ट करेंगे तो उससे फायदा क्या होगा? किसी बड़े पोर्ट से कनेक्ट कर रहा है ये। अरे लॉजिस्टिक। पोर्ट्स का सप्लाई इजी लॉजिस्टिक हो जाएगा। लॉजिस्टिक लॉजिस्टिक कॉस्ट सप्लाई डिक्रीज का हो टाइम जाएगा घटेगा। और मैरीटाइम भी boost होगा। कंजेशन लोड भी कम है। reduce होगा। वो सर तो अभी लोड गुजरात में भी ना क्रूज स्टार्ट हुआ है शायद सर। अभी क्रूज सर मिशन। मेन तो है कि टाइम हाँ हमारा थोड़ा घटेगा, तो लॉजिस्टिकल सपोर्ट हाँ, मिलेगा सर इससे। लॉजिस्टिक्स मिलेगा, टाइम कम होगा। लॉजिस्टिक्स से याद आया, लॉजिस्टिक्स लीड्स रिपोर्ट कौन लॉन्च करता है? ऑप्शन ऑप्शन सर। कॉमर्स इंडस्ट्री शायद। नहीं यार, ये क्या तो था। WTO, नीति हाँ आयोग, हाँ वर्ल्ड बैंक हाँ, या नीति फिर आयोग। कॉमर्स मिनिस्ट्री है। वर्ल्ड बैंक करती है ना? वर्ल्ड सर बैंक है सर, शायद वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड वर्ल्ड बैंक। बैंक लीड्स रिपोर्ट। लीड्स, लीड्स रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक ही करता है शायद। एक हाँ सेकंड। लीड्स वर्ल्ड बैंक। बंद हो गया ना सर? हाँ, लास्ट तो वर्ल्ड बैंक ने किया था ना। ये सर तो वही ना, वर्ल्ड बैंक ही तो होगा इसका एक आंसर और ना। हाँ, एक और रिपोर्ट थी जो बंद हो गई थी। क्या नाम था उसमें? इंडिया को काफी अच्छा पोजीशन आया था, 33 ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ये हाँ, सब हाँ, ये ease of ईज doing ऑफ business डूइंग index। बिजनेस। हाँ हाँ। उसकी जगह एक नया लाया है। बी लॉजिस्टिक्स इंडेक्स। परफॉर्मेंस इंडेक्स लाया था। एक आप मेरे को बताओ, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स याद आया, कितने स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स इंडिया ने प्लेज करे हैं बनवाने को? बजट में भी था ये। ए 6 सिक्स हाँ, 6 है 5 सर। 5 सिक्स छह है सिक्स ना? सिक्स। 6 है सर। 6 SMR है।
सर SMR बिहार का में भी मतलब बन रहा है ना शायद से। बिहार नवादा में में नवादा में नवादा नवादा में में एक बिहार में भी दिया हुआ नवादा की राजौली नहीं नवादा नवादा मतलब नवादा के अंदर रजौली एक जगह है, रजौली नवादा नवादा में डिस्ट्रिक्ट ही हो है। गया, ओके ओके नवादा डिस्ट्रिक्ट हो गया। क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज कौन सा है इंडिया में? अमरावती 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 सर। अमरावती से। अमरावती। न्यू कैपिटल ऑफ तेलंगाना ना। तेलंगाना। लार्जेस्ट क्रूज टर्मिनल मुंबई गुजरात मुंबई में का महाराष्ट्र महाराष्ट्र। मुंबई। उसके बाद आप मेरे को बताओ, जब तक मेरा पेन चार्ज हो रहा है तब तक एक दो क्वेश्चन आप और जवाब दे दो। गोकुल मिशन किससे रिलेटेड है? ये काउ की डेयरी के लिए सर, डेयरी प्रोडक्ट्स मतलब किसने बोला काऊ? सर डेयरी प्रोडक्ट बोल सर एनिमल हस्बेंड्री एनिमल मतलब कैटल से रिलेटेड है, बस काऊ से नहीं। मिल्च और उसमें मिल्च दो chip है ना? एनिमल्स सर। हाँ, दो चिप है उसमें। उन चिप के नाम किसको पता है? क्या सर क्या दो चिप है उसमें डेवलप्ड हुए हैं मॉनिटरिंग के लिए, हेल्थ मॉनिटरिंग के लिए। दो चिप है, उसका नाम क्या है? गोकुल मिशन में नहीं पता नहीं सर। पता। महिष और एक गऊ चिप है, एक महिष चिप है। महिष बफेलो के लिए, गऊ है तो गाय। ओके ओके नाम पे ही है। इसके बीच में उसके नाम पे क्या सर वरुणा किसके बीच में है? वरुणा इंडिया इंडिया फ्रांस फ्रांस। फ्रांस। इंडिया फ्रांस। सर 3 होता है ना, गरुड़ा और वरुण और शक्ति। एक सेकंड आप लाइन पे करना, मैं चार्ज करके मैं पेन आ रहा हूँ। हेलो। हाँ आ गया। अब मैं कुछ टॉपिक वाइज करवा दूं, लाइक एज इन जैसे मिलिट्री एक्सरसाइजेज हो गए हैं, अभी जो प्राइजेस मिले हैं वो हो गए हैं। ठीक है, सर मैं अब पूछता हूँ। पीएम मोदी वाला मिलकुछ हो अवार्ड जाएगा का सर, कुछ अवार्ड इम्पोर्टेंट है वगैरह क्या? सर। हाँ सर हाँ प्लीज अब थोड़ा करंट अफेयर्स का करवा दीजिए, रिक्वेस्ट है। हाँ, करंट जो है ना, मैं अभी वीडियोस भी ले आऊंगा उसमें, क्योंकि ऐसे में क्या है ना कि टाइम हमारा ज्यादा जाता है। अभी आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए मैं वीडियोस भी ले आऊंगा, तो कम टाइम पे सर ज्यादा ऐसा नहीं हो क्वेश्चन। सकता है सर, एक दिन पहले आप एक टॉपिक दे दीजिए, उसी पे डिस्कस करवा लेते तो फिर हम लोग का रिवीजन भी हो जाता। वो हाँ अपन फिर ये करेंगे बेटर होगा। सर एक बार ऐसे पहले क्या दो होगा दिन। कि हम लोग एक दिन पढ़ भी लेंगे और फिर आप उससे मल्टीपल, जैसा एक स्टैटिक सब्जेक्ट एक करंट अफेयर का टॉपिक, तो वो हम लोग दिन भर में पढ़ के लेंगे। कराएंगे क्या सर? क्या? करंट अफेयर्स यूट्यूब पे कराएंगे क्या? हाँ, मैं सोच रहा हूँ ना कि ऐसे में क्या है ना कि अगर मैं 2-3 महीने भी कराऊँ तो 1-1.5-2 घंटे चले जाते हैं वो। बट अगर मैं खुद से करवाऊंगा ना, तो मेरे को पता है मेरे को क्या टिक करना है, क्या बताना है। ऐसे तो इनपुट्स भी आते हैं ना, तो मेरे को लग रहा है मैं 45 to 50 मिनट्स में उसको कंसोलिडेट कर दूंगा। एक हाँ बार वो खत्म हो जाए उसके बाद अपन इसको भी करेंगे। यस सर, रिवीजन तो वो करेंगे। ज्यादा सही रहेगा। हाँ, राइट वही मैं सर। सोच रहा था, क्योंकि इसमें आपका टाइम ज्यादा जाता है। एंड हाँ दोपहर का ही टाइम आपके पास, और दोपहर आपके पास टाइम है मॉक्स देने का या अपना स्टडी स्लॉट का। चलो, जो इसरो के मिशन है उसको पहले कर लेते हैं। इसरो के मिशन CMS-03 ये कब लॉन्च हुआ? 101st है ना सर, ये जो फेलियर हो गया था। हाँ, नवंबर में लॉन्च हुआ था। इसका व्हीकल पूछेगा एक आपसे, यस सर और अगर कुछ रिलेवेंस है तो रिलेवेंस तो है, क्योंकि ये फेलियर हो गया था। 101st मिशन है। व्हीकल क्या था इसका? LVM-3 LMB3 LMV3 LVM-3 M5 मिशन ये था ना। यस सर निसार बता दो, निसार का फुल फॉर्म पहले क्या है? नासा इसरो NASA सिंथेटिक is एपर्चर रडार। हाँ सिंथेटिक अपर्चर रडार। aperture radar का व्हीकल क्या था? ये वाला सर ये था PSLV PSLV F-16 था। 15-16 एक्सियम मिशन। एक्सियोम एक्सियोम मिशन। ये इंडिया और यूएस अभी गए थे जो शुभांशु शुक्ला वाला। शुक्ला वाला। एक्सियम 4 टोटल 4 मेंबर्स।
4 था। हाँ इंडिया 4 यूएस, इंडिया यूएस, स्वीडन, हंगरी पोलैंड हंगरी 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 पोलैंड 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 हंगरी जिसमें पोलैंड, सुधांशु हंगरी, शायद पायलट थे ना। हाँ हाँ, एक जो ग्रुप लीड करी थी उनका नाम क्या था? यूएस पिगी विटसन। पिगी विटसन। पेगी। पिगी पिगी हाँ, हाँ कैप्टन पिगी अमेरिका स्कोर जो वाइफ है ना, उन्हीं के नाम से इनको याद कर लो। इसके बाद आप बताओ मेरे को यूएस 9। यूएस अर्थ ऑब्जर्वेशन और तो हाँ, और तो ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट था ये। वो तो इसका फुल फॉर्म ही हो गया। इसको भेजा किससे था? ये मैच में काफी बार आती है। 61 ये होगा सर ये PSLV 61 मिशन था किसका, किस बॉडी का? इसरो हम्म इसरो इसरो हम्म, हम्म, हम्म। यूरोपियन 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 स्पेस एजेंसी। यूरोपियन स्पेस एजेंसी। सर थोड़ा पीछे करिए ना, स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। ठीक है सर, हो गया प्रोवा 3 मिशन बताओ। ये मार्स पे क्या था सर? ये मार्स में था, मार्स के लिए था, ये नासा का। मार्स के लिए नहीं है ना ये। सैटर्न के लिए था शायद, पता नहीं। PSLV C59 यूरोपियन स्पेस एजेंसी का था। ये इंडिया सन लॉन्च के किया लिए था ना। इसको, इसरो ने लॉन्च किया था। प्रोबा सन हाँ के लिए इसरो सर। लॉन्च। अरे हाँ सर इसरो ने PSLV C59 था ना, इसमें 59 था। C59 एक इसमें कंफ्यूज करता है ना जो आपने पढ़ा ना, यूएस 9 हाँ देता है और एक यूएस 8 भी दे देता है। ओके दोनों का अलग अलग याद रखना। ये SSLV से था यूएस 8 ओके एंड यूएस 9 तो अपना PSLV से था C61। 9 वाला चंद्रयान का चंद्रयान 4 जो है इसका ईयर क्या है? 2028 2028। ठीक है। लुपेक्स का, लुपेक्स मिशन का लुपेक्स सर इसका भी 28 ही है। थ्री ये भी जापान का है। 2028 हाँ, 2028 इंडिया प्लस जापान का है। 2020 हाँ, इसमें 28 लैंडर और में कुछ इंडिया बना रहा है और रोवर जापान बना रहा है शायद। जापान, हाँ कोलैबोरेशन अब जापान के साथ है। चंद्रयान गगनयान गगनयान तो सर मैन इंडिया मैन का है। मिशन है। 2027 हाँ, इसका 2027 है टारगेट। 27 में टारगेट। हाँ, इंडिया का फर्स्ट मैन स्पेस मिशन हाँ होगा ये। सर एक शुक्रियान जो वुड सैटेलाइट का भी कुछ था ना। हाँ हाँ, वो भी जापान ने ही बनाया है, वुडन सैटेलाइट। फिर आदित्य L1 भी सन का। हाँ, आदित्य L1 भी। उसमें एक क्वेश्चन ये पूछता है किस लैंग्वेज पॉइंट में, उसका नाम ही दिया हुआ जब L1 तो लैंग्वेज पॉइंट L1 ही होगा। L1 लैग्रेंज पॉइंट्स। आप क्या बोल डिस्टेंस पूछ देगा तब। डिस्टेंस अरे नहीं पूछेगा वो, इतना ही उतना इन डेप्थ तो जाता ही नहीं है, इतना इन डेप्थ हम लोग पढ़ते हैं बस। वेनस के लिए शुक्रियान मिशन है, उसका टाइम बहुत टाइम 2028 ही है। 2028 हाँ ठीक है। और एक मतलब बताओ, सुपर कंप्यूटर्स बताओ। पर कंप्यूटर्स जो अभी न्यूज में है, अभी सबसे जो फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है, टॉप सर 1 जो है। इंडिया में एरावत है। ये मैं इंडिया का दे रहा हूँ, ये वर्ल्ड का दे रहा हूँ। इंडिया में भी वर्ल्ड में भी चेंज हुआ है। इसके पहले था फ्रंटियर था ना सबसे फास्टेस्ट, सेकंड पे वो हो गया फ्रंटियर। सेकंड नंबर पे EI कैप्टन करके है यूएसए का, फर्स्ट नंबर पे। कैप्टन ये फर्स्ट पे आ गया, इसका नाम याद रखना, कैप्टन। बहुत समय बाद फ्रंटियर को डिथ्रोन किया इसने। एंड इंडिया में कौन है सबसे फास्टेस्ट? एरावत। कहाँ लगा हुआ है ये? सीडैक पुणे पुणे में लगा हुआ है ये, पुणे में। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। और मैं को बताओ, अभी जो रिपब्लिक डे हुआ है उसमें अपने ये कौन थे? इंडोनेशिया का है। इंडोनेशिया प्रेसिडेंट सुबियांतो। प्रभाबो सुबियांते। और इसका थीम किसी को पता है? रिपब्लिक डे का थीम क्या था? स्वर्णिम भारत, स्वर्णिम विरासत और विकास। हाँ विरासत भारत। और विकास। वेरी गुड। ये जिसने ही बताया ना, काफी लोग इसको पढ़ते नहीं है बट ये पूछता है क्वेश्चन में। और एक मैं भी आपको भेजूंगा, उसमें जो है ना मिनरल्स और ये सब को मैंने मार्क करके रख लिया है, वो आपको भेज दूंगा, उसको याद कर लेना। और आप मेरे को बताओ, डिक्शनरी
वर्ड्स जो है मैं वर्ड्स मैं डिक्शनरी बता रहा हूँ, आप बताना किसका है वो। 2000 वर्ड ऑफ ईयर 2024 का मैं बता रहा हूँ। 25 का भी एक ही का आया है, क्योंकि ऑक्सफोर्ड का क्या था सर 2024 में वर्ड ब्रेन ऑफ रोट था ब्रेन शायद रॉट। ब्रेन रॉट। एंड याद रखना, इसका ऑक्सफोर्ड एक ब्रेन रॉट। मेन रोट मरियम वेबस्टर मैनिफेस्ट। क्या लिखे? पोलराइजेशन है सर। पोलराइजेशन। सर और ऑक्सफोर्ड कॉलिंस के नीचे क्या लिखे है? मरियम वेबस्टर। मरियम वेबस्टर। कॉलिंस का एआई। मरियम वेबस्टर, हाँ। कॉलिंस का एआई 23 में था ना। कॉलिंस का ब्रैट है, एआई ब्रैड 23 ब्रैड का सॉरी ब्रैड। एंड डिक्शनरी.com पूछेगा तो नहीं। कॉलिंस का जो है ना 2025 का भी आ गया, इसको याद रखना। ये वाइब कोडिंग क्वेश्चन सर ये पूछा होगा तो यहाँ रैंडमली सिलेक्ट किया था क्या वर्ड्स ये सब? नहीं, रैंडमली नहीं, मतलब इम्पैक्टफुल, जैसे कि सर ये ब्रैड पोलराइजेशन। का मतलब शायद जॉयफुल है समथिंग ना, ये जिंजी के टर्म में कहा जा रहा है। हाँ, जिंजी टर्म ये हाँ सर मतलब अभी एक बहुत रेज बेट भी इम्पैक्टफुल आया वर्ड था ना चुनाते हैं कुछ। ना। हाँ, हाँ, रेसबेट है वो शायद ऑक्सफोर्ड का ही है। हाँ ऑक्सफोर्ड का। इसके बाद डिक्शनरीज तो हो गए। अब इससे आई थिंक क्वेश्चन पूछा था ना बीपीएससी में। ये क्वेश्चन या तो ऑक्सफोर्ड पूछता है या फिर कैम्ब्रिज पूछता है। कैम्ब्रिज का भी याद कर लो इसके लिए। हेल्यूसिनेशंस। कैम्ब्रिज का 2023 वाला आप बता रहे हो हेलुसिनेट। मैनिफेस्ट है सर 24 सॉरी वाला। सर पूरा नहीं याद मैनिफेस्ट है। है 2024 का। मैनिफेस्ट है 2024 का। ये हो गया। सर पूछना था सर, ये जो नोबेल प्राइज है 24 का भी देख ले और 25 का दोनों देख ले, शायद दोनों तो आ सकता है ना। नहीं, नया वाला देख लो। नहीं, जैसे इस बार पूछा था ना कि उस विनर को 2024 में कौन सा मिला था, तो इसीलिए पूछ रहे थे कि 24 का भी सारा देख ले, मतलब इम्पोर्टेंट बुकर और ये सब, या फिर सिर्फ। हाँ, देख लो। वो तो जो नाम वाले करंट है ना, वो बस देखते चलो, वो ध्यान में रहता ही है। लास्ट में देखते हुए चलेंगे हम तो। एक चीज बताना मेरे को। सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम बना इंडिया में, पहला है ये। कहाँ बना हुआ है, किस स्टेट में? हैदराबाद। हैदराबाद। ये जो हैदराबाद। हैदराबाद। एआई मिनिस्टर है, वो कहाँ बनी है? यार ये मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर अल्बानी नहीं है। अलवानी। इसका नाम क्या था? डीएला हाँ, डीएला नाम से। इनको क्यों बनाया गया है? करप्शन के लिए, मतलब है ना, चार्जेस की वजह से। हाँ, पब्लिक जो ऑफिसेज है ना, उसको इससे मॉनिटर करने के लिए, करप्शन नहीं होगा। मशीन थोड़ा करप्शन करेगी, मतलब यही थोड़ा करप्शन करेगा। स्लम फ्री सिटी कौन है? स्लम फ्री सर चंडीगढ़। चंडीगढ़। चंडीगढ़ सर। चंडीगढ़ है स्लम फ्री सिटी। बेगर फ्री इंदौर। बेगर फ्री कौन है? इंदौर। इंदौर। इसके अलावा एक बताओ, अभी केरला ने एक तो एक्सट्रीम पोवर्टी ना, यस सर यस। एक्सट्रीम पोवर्टी खत्म की है। 1 नवंबर को ये नोटिफाई करा था उन्होंने। और एक डिजिटली लिटरेट बन गया है। और केरला भी ना 2 जगह जहाँ पे वो, मतलब कि बूढ़े लोगों के लिए सीनियर सिटीजन फ्री दी है, ओल्ड एज फ्री। ये कोझीकोड एक और क्या तो सर है, कोझीकोड और भी। और स्कूल्स में एआई भी शायद पढ़ाने एआई इंडस स्कूल था उसका नाम। एक्वा पार्क कहाँ बना है? एक्वा टेक पार्क आसाम। हाँ, असम में। और ट्रांसजेंडर क्लिनिक। क्या सर? क्या सर फिर से? ट्रांसजेंडर क्लिनिक इंडिया में पहली। सर बीच में आवाज आ रहा है किसी का। व्हाट्सएप। इंडिया फर्स्ट हैदराबाद ट्रांसजेंडर क्लिनिक। ये भी। हैदराबाद ये भी में। क्या हैदराबाद? हाँ, हैदराबाद है। सब रंग नाम है ना इसका। सर आसाम में एक खुद का भी सैटेलाइट ने लॉन्च किया ना, आसाम में शायद। असम का कहना कुछ। और स्माइल स्कीम रिलेटेड है ट्रांसजेंडर से ना। स्माइल।
कापूरी ठाकुर से कुछ रिलेट कर सकते हैं क्या अपन? भारत रत्न मिला था इनको भारत पोस्टमस। सर रत्न उनके मिला नाम पे एक और 2 स्किल बार डेवलपमेंट खुला बिहार में अभी लेटेस्ट, और शायद जननायक उनको कहते हैं इनको। हाँ सर जननायक कहते हैं तो मुंगेरी लाल कमीशन रिलेट कर सकते हैं। हाँ नहीं जो प्रीलिम्स के हिसाब से हो, वो तो मेंस के हिसाब से चलेगा। ये 3 बार राज्यसभा सांसद थे ना शायद सर, आज ही मैं क्वेश्चन बनाया था उसमें ये आया हुआ। ये हाँ सर ये पूछ सकता है ना 49th कि मेंबर सर, 49th member to receive सर भारत रत्न, हाँ भारत and रत्न भी 17 इनको from मिला। and 17 from बिहार। 11th चीफ मिनिस्टर यही पूछ सकता है। हाँ वो पहली बार ये कहाँ से बने थे, किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से? सर ताजपुर सर, ताजपुर 1952। ताजपुर। ये हो गया। ऑपरेशंस बताओ मेरे को। अब मैं आपको ऑपरेशंस लिखता हूँ, आप बताते चलो। यस सर, ऑपरेशंस पूछिए। त्रिशूल। त्रिशूल त्रिशूल तो नेवी के द्वारा किया गया, आर्मी और एयरफोर्स को मिला के, है ना? ट्राई था सर। मालाबार सर क्वाड नेशंस। पहले किसके बीच होता था ये? इंडिया यूएस। इंडिया यूएस होता था, अब बाकी कंट्रीज को भी ऐड कर लेंगे। मित्र शक्ति। मित्र शक्ति श्रीलंका। श्रीलंका। इंडिया श्रीलंका। और ऑपरेशन दोस्त भी है ना, सॉरी एक क्लाइमेक्स करके है सर, वो तो श्रीलंका के, हाँ वही हम ऐसे याद कर रखे हैं। इंडिया श्रीलंका मालदीव्स के बीच में कौन सा है? वो भी कुछ मित्र दोस्त ऐसे ही कुछ करके नाम है उसका। मित्र शक्ति। नहीं सर, एक वो समुद्र शक्ति है, वो इंडोनेशिया के साथ है। समुद्र शक्ति हो इंडोनेशिया के साथ। इंडोनेशिया के साथ नहीं। हाँ दोस्ती है सर, श्रीलंका और दोस्ती। क्या पूछ रहे हो? दोस्ती है ना ये? दोस्ती। हाँ एक सही दोस्ती है ये। सर कोरिया के साथ सबसे पहला हुआ है ना सर इस बार, वो भी तो में भी हो सकता, साउथ कोरिया। आईरॉक्स कुछ करके नाम है ना। इन रोक क्या था इसका? नहीं ये मालदीव के साथ उसका था। नाम सर ऑपरेशन महादेव भी जम्मू एंड कश्मीर। मालदीव ही होगा। ऑपरेशन महादेव नाम जम्मू एंड कश्मीर। इसका, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। इंडिया साउथ कोरिया का पहली बार हुआ है ये। क्या नाम है सर? इन रॉक ये ऐसे याद कर लेना। इन रॉक फॉर इंडिया एंड रॉकेन साउथ कोरिया पहली बार। सस्टेनेबल पावर 1404। सस्टेनेबल पावर 1404 ये इंपॉर्टेंट इसलिए होता था ना क्योंकि ईरान ने इसको किया है। ईरान। और तो ऐसा कुछ समझ में आ नहीं रहा सर इनके वेन्यूज भी याद रखने हैं कि मतलब ये कहाँ पे कंडक्ट किए जा रहे हैं। हाँ। वेन्यूज एंड एडिशन भी। नहीं एडिशन उतना जरूरी नहीं है, वेन्यू अगर ध्यान में रख सकते हो तो रख लो, क्योंकि बीपीएससी अभी हाल फिलहाल में जो स्टेटमेंट वाइज लाया ना उसमें वेन्यू पूछा था, लास्ट टाइम पूछा था वो। आप मेरे को बताओ एक मिनट, ये किसके बीच है? नहीं मालदीव साउथ अफ्रीकन कंट्री। तंजानिया। एक एफ इंडेक्स भी था ना, अफ्रीका इंडिया इंडेक्स करके भी था एक। आसियान के बारे में बताओ, आसियान कहाँ हुआ था? मलेशिया। कुआलालंपुर में हुआ था। और इसका थीम क्या था? मलेशिया। थीम क्या था इसका? इंक्लूसिविटी और सस्टेनेबिलिटी। इंक्लूसिवनेस एंड एंड सस्टेनेबिलिटी। सोलर अलायंस इंपॉर्टेंट है। पहले तो सोलर अलायंस शुरू किसने किया था? इंडिया फ्रांस। हेडक्वार्टर सर गुरुग्राम में सर इसका। हेडक्वार्टर गुरुग्राम हो गया। और अभी जो इसका पहला समिट हुआ है वो कहाँ हुआ है? न्यू दिल्ली में। भारत मंडपम न्यू दिल्ली में हुआ है। सर मोल्डोवा इसका लेटेस्ट मेंबर बना ना? हाँ मोल्डोवा लेटेस्ट मेंबर तो हमेशा कोई ना कोई बनता रहता है। ठीक। जब वो 100 नहीं पूछा, फर्स्ट नहीं पूछा तो ओके ठीक। इसका थीम भी इम्पोर्टेंट है। थीम क्या है इसका? सर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन अमृतकाल।
ऐसे नहीं कुछ नहीं, वन सन वर्ल्ड वर्ल्ड वन वर्ल्ड शेयर्ड वन रिसोर्स। ग्रिड। हाइड्रोजन समिट कहाँ हुआ? कौन समिट? नीदरलैंड, हाइड्रोजन समिट नीदरलैंड। रॉटरडैम हाइड्रोजन नीदरलैंड। नेदरलैंड। रॉटरडैम। सर हाइड्रोजन समिट लिखे है क्या? हाँ हाँ हाइड्रोजन समिट वर्ल्ड H2ID हाइड्रोजन की समिट। रोटरडैम हम्म। लिखे। इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस कब हुआ है? याद रखना, अभी लिख लो। ओमान ना सर? श्रीलंका। नहीं नहीं इसीलिए तो मैं पूछ रहा हूँ। इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस एक लिख लो, एक इंडियन ओशन रिम Conference. एसोसिएशन लिख लो। एक है हम्म, एक बस ओशन कॉन्फ्रेंस करके है कुछ। यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस सर, जो नीस में हुआ है ना शायद। फ्रांस यूएन में ओशन हुआ। कॉन्फ्रेंस। चलो ये शुरू से बताओ, पहला वाला कहाँ हुआ एक है? दो पता, पहला पहला वाला ओमान और ओमान में। तीसरा सर, ओशन तो मस्त बट और तीसरा ओमान। नीस में, दूसरा नहीं पता। पहला हुआ है पर्थ ऑस्ट्रेलिया में, ये 25 वाला। हाँ सर इंडियन क्या ओशन लिखे हैं सर? हाँ, इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस सर हुआ है पर्थ में। ये क्या लिखे हैं सर? उसकी इंडियन डिटेल ओशन इंडियन रिम ओशन रिम एसोसिएशन। एसोसिएशन। ये तो ये कहाँ हुआ है? श्रीलंका में हुआ है ना सर, सेकंड वाला? हाँ ये श्रीलंका में हुआ है। एंड ओशन यूएन ओशन कॉन्फ्रेंस नीचे नीचे फ्रांस से था। फ्रांस। इसमें काफी कंफ्यूजन होता है कि कौन सा कहाँ हुआ है। इंडियन ओशन बट राइजीना डायलॉग तुमने कर लिया, कालचक्र भी याद है उससे। अब बताओ एक जो हमने पहले किया था, मतलब जो कह रहे हैं, जो जवाब दे रहे हैं जैसे सूद हो गया, ये सब आप लोग मत बताना। जो उतना जवाब नहीं दे रहे वो बताना इसको। एरो इंडिया भी मैंने बताया था ना, एरो इंडिया कहाँ हुआ है और इसका थीम क्या है, कोई बताओ तो। बेंगलुरु में एरो इंडिया सर यलहंका। बेंगलोर में हुआ है कर्नाटक सर। में। बेंगलुरु में, और इसका थीम है रनवे रनवे टू अ बिलियन रनवे टू अ अपॉर्चुनिटी। बिलियन अपॉर्चुनिटी। बिलियन अपॉर्चुनिटीज, बिल्कुल सही, याद है आपको। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट किससे रिलेटेड है? नक्सलट। सारे सर ये ऑपरेशन छत्तीसगढ़ में जो हुआ था, छत्तीसगढ़ में नक्सल नक्सलाइट प्रॉब्लम। छत्तीसगढ़ 2026 छत्तीसगढ़ में तक स्लाइट एलिमिनेशन सबको हुआ खत्म था। करना, मतलब एलिमिनेट कर देना है एलिमिनेट 2026। करना है। छत्तीसगढ़ तेलंगाना अभी बॉर्डर पे ये हुआ कोई था। स्टेट बॉर्डर भी पे हुआ। नक्सलाइट फ्री स्टेट हुआ है हाँ मुझे। मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। ठीक, मध्य प्रदेश। हाँ, और उसको ये अवार्ड भी मार्च दिया गया 2026 था सर। डेडलाइन है। 31st हाँ मार्च है ना सर 2026। हाँ 31 मार्च 2026 तक। किसने ये डेडलाइन दिया था? अमित शाह। अमित शाह, अमित शाह। होम मिनिस्टर। हाँ एमएचए की तरफ से। ऑपरेशन महादेव हाँ सर, वो जम्मू कश्मीर जम्मू में हुआ है। कश्मीर जम्मू में हुआ है कश्मीर में तो। सर। कौन कश्मीर? शोपियां तीन में टेररिस्ट मारा था। मिलिटेंट्स को मारने के लिए। ये टेरर हाँ, ऑपरेशन महादेव। और बताओ आप मेरे को, कालनेमी में किसके लिए था? वो फेक साधु संत थे काली उत्तराखंड। सर क्या सर, उत्तराखंड के। उत्तराखंड। हाँ वो ठीक है। हाँ फेक बाबा मतलब साधु जो संत थे ना। के लिए था ना, जो लोग रिलीजियस इसको यस यूज यस। कर रहे थे अपने गेम्स हम्म। के लिए। हाँ ऑपरेशन सर, शिवा। वो ऑपरेशन शिवा सर। सर शिवा सर हाँ सर, ये वो अमरनाथ यात्री को सेफगार्ड करने के अमरनाथ लिए। यात्रा से रिलेटेड था यस वो। सर। सेफली। अमरनाथ। और इसमें ये मतलब सबने मिलके किया था ना, सारी हाँ सर, एजेंसीज ने मिलके पैरामिलिट्री करा इंडियन था। आर्मी। पैरामिलिट्री आर्मी जम्मू इंडिया। कश्मीर पुलिस और इसी जगह पे। चलो मारपीट वाले में आ जाओ। मिडनाइट हैमर। सर अमेरिका यूएस यूएस अमेरिका सर यूएस। ईरान पे सर यूएस ऑन। न्यूक्लियर अमेरिका फैसिलिटीज उनका। ईरान पे हाँ सर 3 न्यूक्लियर साइट्स पे सर। हाँ, एक फॉर्डो था उसमें से, और पार्डो भी दो थे। ना, फॉर्डो, एक नेटजेन नातांज, और एक फॉर्दो, और इस्फहान। 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 फहान। लास्ट सर सर इसमें सर इस्फहान। ये यूरेनियम साइट था शायद। हाँ इन्वेस्टमेंट साइट था सॉरी वो। न्यूक्लियर फैसिलिटी साइट। हाँ वही न्यूक्लियर ही। इन्वेस्टमेंट वहां कर रहे थे वो, ऐसा उनके पास इनपुट था। ट्रू प्रॉमिस 3। ये ट्रू भाई प्रॉमिस से ये ईरान था। सर ये ईरान 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 नहीं इजराइल पे इजराइल शायद। सर। ईरान नहीं इजराइल। ईरान इजराइल। ईरान इजराइल। और इसराइल ने कौन सा करा था ईरान पे? राइजिंग लायन। राइजिंग लायन। राइजिंग लायन। राइजिंग लायन। इंडिया ने इवैक्यूएशन भी करा था ना अपने सिटीजन्स का, वो कौन सिंधु। सा ऑपरेशन था? यस सर। ऑपरेशन सिंधु। वो तो ईरान से निकालेंगे थे तुम। हाँ हाँ सिंदूर। और बताओ, सिंदूर तो आपको पता ही होगा। इंडिया ने ऑपरेशन और सिंदूर किया था, यस सर। एक जो कि कावेरी भी वो था। तो पाकिस्तान पहलगाम से। अटैक। लेकिन ऑपरेशन इंद्रावती भी था सर, हैती में सर, जो ट्रैप्ड इंडियन को निकाला था। हाँ इंद्रावती भी था। इसके ऑपरेशन कावेरी। इसके कावेरी सर रिटेलिएशन जो में अभी पाकिस्तान ने श्रीलंका जवाब में दिया हुआ था था। सर।
ऑपरेशन का नाम सागर क्या बंद हो, ये था सागर बंद। बुनियान बुनियान अल अल बुनियान समथिंग हाँ बुनियान अल समथिंग तो कुछ था। हाँ वैसे ही कुछ था, बुनियान बनियान बुनियान जैसे। अल मसूद ऐसे मर, कुछ मरसूस मरसूस ऐसे। अल कुछ था मशूस, बनियान अल मशूस। डेविल हंट। हाँ, बांग्लादेश वो मारने के लिए। लैंड तो बांग्लादेश है। क्यों मतलब क्यों? वो तो बांग्लादेश बांग्लादेश। अगेंस्ट सिंपथाइजर ऑफ। शेख हसीना। शेख हसीना। शेख हसीना। और आप मेरे को बताओ। अल हादी वाला तो नहीं पूछेगा ना अभी। जो सबसे पहले ये हुआ था ना इसराइल के अगेंस्ट हमास ने किया था, जिसके बाद एक्शन शुरू हुआ था, उसका नाम क्या था? ऑपरेशन अलक्सा अटैक। अलक्सा, अलक्सा। ये जो मस्जिद है उसके ऊपर, मॉस्क के ऊपर है ये। हाँ हाँ हाँ, अलक्सा मस्जिद में गोलियां चली थी। क्या एसडीजी इंडिया हमने कर ही लिया, गवर्नेंस कर लिया। फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में किसने टॉप करा? ओडिशा। उड़ीसा। उड़ीसा, then छत्तीसगढ़ and then गोवा. हाँ उड़ीसा छत्तीसगढ़ हुआ। 67.8 मार्क्स। 67 पॉइंट समथिंग था। ठीक है। तो बिहार का क्या रैंक है? बिहार लास्ट है शायद। लास्ट 13 लास्ट नहीं है। नहीं नहीं लास्ट नहीं था, लास्ट में 13 पंजाब है। लास्ट में लास्ट में पंजाब है ये पंजाब तो। है। लास्ट एस डी वेस्ट बंगाल है शायद ना. क्या आप मेरे को बताओ कि ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में सबसे मतलब टॉप किस कंट्री ने किया है? कोपेनहेगन। बहुत समय से वियना और कोपेनहेगन इसमें टॉप करते आ रहे हैं, आसपास में लोग। बेस्ट सिटी क्लाइमेट टू चेंज लिव इन ना। परफॉर्मेंस। हाँ बेस्ट सिटी टू लिव इन कोपेनहेगन। हाँ, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। इसमें 3 खाली है सुर्ख और 4th रेड। डेनमार्क। फोर्थ अभी में शायद डेनमार्क है। 2025 वाला भी आया, इसमें इंडिया बहुत ही स्लिप कर गया पोजीशन। 15 ये चला वही गया 15 को। हाँ, में इंडिया स्लिप कर गया है, 10 से 15 पहुंच गया। और और अभी बताओ। शायद सर नॉर्वे पहला बना है जो डिफॉरेस्टेशन बैन किया है। अच्छा नॉर्वे ने। यस सर। आप मेरे को एक बात बताओ, एक ज्योग्राफी में पूछता है वो, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज नॉर्डिक कंट्रीज और नॉर्डिक, बिग कंट्रीज। नाम बताओ। नॉर्डिक कंट्रीज में से स्कैंडिनेवियन में नॉर्वे स्वीडन डेनमार्क नॉर्वे स्वीडन स्कैंडिनेवियन में। डेनमार्क। नॉर्डिक में या आइसलैंड यूके। ना देखो, एक याद रखना, फाइंड्स नॉर्डिक और यहाँ में पे एनडीएस। यस. नॉर्डिक का यस सब पार्ट होगा स्कैंडिनेवियन, फाइंड में फिनलैंड और आइसलैंड आ जाएंगे, बाकी एनडीएस तो स्कैंडिनेवियन में चला जाएगा। मेरा लिखना हुआ है। यूनियन बजट के 4 वो रखे गए थे ना, 4 इंजन्स। यस सर। क्या था उसका? एग्रीकल्चर, एमएसएमई। इन्वेस्टमेंट, एमएसएमई और एक था एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट सॉरी। हाँ, इन्वेस्टमेंट एक्सपोर्ट। एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट। यस इन्वेस्टमेंट है ना। और एक फ्यूल, फ्यूल किसको कहा गया था? सुधार को शायद। को सर फूड बास्केट्स तो फार्मर्स को बोला गया था. इम्प्रूवमेंट को शायद, सुधार इम्प्रूवमेंट। वो एक स्पेसिफिक टर्म था फ्यूल के लिए भी, मेरे को याद नहीं आ रहा, बट ठीक है। ठीक है, मोस्टली तो हमने सारा देख ही लिया 3 महीने का, और अभी मैं देखता हूँ, बना देता हूँ जो हमारा बचा हुआ आई दृष्टि है उसको बना देता हूँ एक दिन मैं जो भी जो इंडेक्सेस हैं, इंडाइसेस है, जो भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले, जैसे पक्का क्वेश्चन आते हैं, जैसे क्वेश्चन आते हैं इंडाइसेस से पक्का आते हैं, सबमिट जो हुए नेशनल इंटरनेशनल उससे पक्का आते हैं क्वेश्चन, बजट इकोनॉमिक सर्वे से पक्का आते हैं क्वेश्चन, ये सब को मैं शॉर्ट में करके बता देता हूँ एक दिन। सर फ्यूल शायद रिफॉर्म के लिए कहा हाँ गया। फ्यूल का रिफॉर्म्स, सुधार वही बोल रहा हूँ। अरे सॉरी। सही। और एक और सर प्रॉब्लम है कि मेरा नंबर तो बढ़ ही नहीं रहा है, 50 के ऊपर तो जीएस में जाता ही नहीं है कभी, तो क्या करूं?
इसमें जीएस मेरा थोड़ा है भी नहीं, मैथ्स और रीजनिंग वाला मेरा थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग है। सर इधर उल्टा है सर। इधर मेरा भी उल्टा है सर, मैथ में पढ़ नहीं रहा, मैथ रीजनिंग में। सर तब ठीक है सर, सिर्फ मैथ्स का बस इशू है। मैथ्स में अगर 30 भी आ जाएगा सर तो लगेगा सर इस बार हो जाएगा। मैथ में 25 से बढ़ता ही नहीं। सर अरे वो मैथ्स अभी देख के समय तो है ना, लगता है अभी कि प्रैक्टिस आगे करो कुछ नहीं बढ़िया। बनेगा हमें। सर अगर नहीं सीजीएल का सर पीवाईक्यू मैथ्स करके में देखें तो सर कॉम्प्रिहेंशन वगैरह नहीं आएगा, मतलब सारा ऐसा न्यूमेरिकल ही आएगा। न्यूमेरिकल सर ही आएगा मैथ्स अच्छा में सिलेबस सर में। बेसिक रहेगा सीजीएल ना, का पीवाईक्यू कितना कहाँ है से सर? आएगा, बेसिक मैथ अर्थमेटिक आएगा, आएगा बस। बेसिक मैथ, वो इजी मैथ आएगा। वो स्पेसिफिकली बताया हुआ कि अर्थमेटिक आएगा बस, बस अर्थमेटिक न्यूमेरिकल्स आएगा, वरना वो लिखता कि एडवांस भी आएगा। हाँ सिलेबस में तो एडवांस मेंशन नहीं है। सर अगर बिहार पीवाईक्यू सारा कर रखे तो उससे हो जाएगा? मतलब मेरे पास है, थोड़ा किए थोड़ा बाकी है। जितने बिहार में बिहार एसएससी सीजीएल सब होते हैं, बिहार पुलिस ये सब हाँ का, तो हाँ, हाँ, वो, सारे कर जाओ, सारे क्वेश्चन कर जाओ। अरे सर ये तो हाँ सब उसका वही मैथ्स वाला पीडीएफ। बता रहे हैं, जीएस वाला क्या करूं? जीएस लूसेंट, अगर कोई भी अपना नोट्स नहीं है तो एक लूसेंट पकड़ो, या और उसके साथ एमसीक्यूज लगा लो जो पीवाईक्यू है। सर हाँ ये सर वही। सर जो यूट्यूब चैनल टॉपिक आप पे तो आइडेंटिफाई पूर्णम कर डाटा लो, का सीरीज जैसे बहुत आप सारा पड़ा एमसीक्यू हुआ पढ़ है, रहे हो तो वो भी आईबीसी बहुत है से सर। क्वेश्चन पूछेगा, वो गुप्ता से पूछेगा, वो मगध एम्पायर से पूछेगा क्वेश्चन, विजयनगर से मेडिवल में पूछे क्वेश्चन, तो कम से कम ये सब टॉपिक तो पक्का होना चाहिए आपका। सर जो अभी आप करवाए ना पीवाईक्यू, वो भी काफी हेल्पफुल है, वो उसको देखने से भी हो जाएगा अगर थोड़ा मार्क्स हाँ बढ़ कल जाए। मैंने डाला भी है, ठीक है, कई लोग उसका आंसर मांग रहे थे, पहले आप अटेम्प्ट कर लो ना, आंसर तो डल जाएगा उसका, तो आपके अटेम्प्ट करने के लिए है, कितना आप कर पा रहे हो, आंसर देख के तो अटेम्प्ट कर ही लोगे। हाँ, मन भी सर नहीं एक मानेगा। एक सर एक था सर जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं ना, तो एक मतलब सही गलत वाला डिलेमा में रहता है, तो वो कहीं ना कहीं गलत ही हो जाता है। यही छोड़ना, इसी चक्कर में 71st मेरा रुक गया। और तो उसको क्या स्किप ही कर दिया जाए या सर उसको ये अटेम्प्ट करें? जिसमें आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है उसको स्किप करो, वो कहते हैं नहीं, लॉन्ग जहाँ जर्नी। दो ऑप्शन मतलब एलिमिनेट हो जा रहा है मेरे इजिली, दो बाकी दो ही फंस जा रहे हैं। अटेम्प्ट करो। अटेम्प्ट करो, क्योंकि देखो ऐसे में होता क्या है ना, आपके जो वैसे में सही हो जा रहे हैं ना, वो आपको लगता है ये तो मेरे को आता ही था, आप इसको फिर उसमें गिनने लगते हो, और जो नहीं आता वो बोलते हो अरे इस पे गेस मारा था, ये वाला मेरा गलत हुआ है। सर बट इसी चक्कर में 1.33 से मेरा रुक गया था 75। कोई बात और नहीं। सर एक चीज और पूछता सर, मेरा डीवी है, तो सर इसमें मैंने प्रोविजनल अटैच किया था और मेरे पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी आ गया, तो दोनों लेके चले जाए या फिर ओरिजिनल लेकर जाए? सर वाटर मार्क मेरा डीवी मतलब प्रोविजनल सर्टिफिकेट डाला हुआ है, हाँ हाँ, दोनों लेकर जाना। क्योंकि आज लिंक दिया है वाटर मार्क डाउनलोड करने को, तो दोनों ले जाए ना? हाँ हाँ, दोनों ले लो, वहाँ काफी सर प्रोसीजर रहते हैं। बायो का थोड़ा सा दिक्कत बता रहे थे, बायो सब थोड़ा दिक्कत हो गई। म्यूट करो कोई। नहीं नहीं, अब ठीक है, अब आप भी पढ़ाई करो, 5 से 6 घंटे हो गया। बायो का सर बताए, बायो में थोड़ा ओके दिक्कत सर, हो बाय। क्या बायो? सर बायो के लास्ट 10 डेज में